अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले दिनों मेरे पास एक बच्चा आया, आके कहता है सर मेरे मैट्रिक में मार्क्स थे 1034 समथिंग और फर्स्ट ईयर में मेरी 2 सप्लीज़ हैं, इसकी वजह बताएं। अब एक मुश्किल सवाल था ये, बेतहाशा वजूहत हो सकती हैं कि उसके मार्क्स क्यों कम आए, उसमें उसके घर के हालात भी हो सकते हैं। मैंने उसे कहा, मैंने कहा जी आपको अल्लाह ताला ने पूछा था कि आपको इंसान बनाना है कि नहीं? कहता है नो सर। मैं क्या आपसे फैमिली की सिलेक्शन का पूछा? कहता है नो सर। मैं क्या ये पूछा पाकिस्तान में भेजूँगा? नहीं। एक चीज़ मैंने कहा अल्लाह ताला ने आप पे छोड़ी, सिर्फ एक चीज़, और वो थी आपके दोस्तों की सिलेक्शन। आपने वही गलत कर दी। कहता सर आपने सही कहा है, हालांकि मुझे नहीं पता था उसके दोस्त बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होते हैं। ये आपको डबो भी देते हैं और आपको एक बड़े अच्छे मुकाम पर भी ले जाते हैं। दोस्तों की कंपनी हमें ऑफनली अपने माँ बाप की कंपनी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फील होती है। इसमें बैलेंस करना है जी। बैलेंस इस तरह करना है कि दोस्त बहुत इम्पोर्टेंट है, आई मस्ट एडमिट, लेकिन माँ बाप पहले हैं जी। तो माँ बाप पहले हैं, उनकी बात की इम्पोर्टेंस, उनकी बात की वेटेज ज़्यादा है दोस्तों से। मैंने जो 22 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस में देखा है कि दोस्त जो है ना जी, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। घर के 18 घंटे जो है ना जी, वो खुडे लाइन लग जाते हैं, और जो बाहर के 6 घंटे हैं ना, वो आपको बना भी देते हैं और वो आपको बिगाड़ भी देते हैं। लेकिन आजकल जो सूरत हाल चल रही है ना जी, आप सबके भी इल्म में है, कोई नई बात नहीं। ये जो जनरेशन है ना जी आज की, उनके पास सिवाय कॉन्फिडेंस के और कुछ नहीं। कॉन्फिडेंस के सिवा कुछ नहीं है। एक पहिए पर मोटरसाइकिल भी चला लेंगे, सिगरेट पी लेंगे, लड़ लेंगे, अब्यूज़िव गुफ्तगू कर लेंगे। इसके अलावा क्या कॉन्फिडेंस है? कुछ भी नहीं। ना इल्म रहा, ना तालिब इल्म रहा, ना मौल्लिम रहा, वो सिलसिला ही ख़त्म हो गया है। अब कहा जाता है जी बच्चों से दोस्ती करें। पहले अब्बा जी घर आते थे ना जी, तो टीवी बंद हो जाते थे। गलत नहीं था ये। आज बात करो तो वो कहेंगे नहीं जी पहले अब्बा जी डिक्टेटर होते थे। नहीं, आप अगर रूल देखें ना जी, अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि अगर 2 खुदा होते तो ज़मीन सारा निज़ाम दरम बरम हो जाता। एक जो है ना जी, एक पर्सन वो अगर कंट्रोल करने वाला ना, तो सिलसिले बेहतर रहते हैं। मुझे एक फादर मिलने आए और अपने बेटे की उन्होंने रूटीन शेयर की, यानी यहाँ तक कहा कि माँ से बदतमीज़ी कर ली। और जाते वक्त मुझे कह के गए कि मेरे बेटे को ना बताइएगा कि मैं आया था। यार ये हालात आ गए। अब मेरा मतलब है कि और मैं तो खैर बहुत कम इल्म हूँ। जो निशानियाँ बताई जाती हैं क़यामत की, उसमें औलाद से माँ बाप का डरना भी, और ये बहुत ज़्यादा सुनने में आता है। तो आजकल वाकई माँ बाप डरते हैं जी औलाद से। कोई गंदम की गोलियां खा के मर जाता है, कोई ट्रेन के नीचे आ जाता है, कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है।
इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो रही है, सिवाय इसके कुछ नहीं। मेरे एक बच्चे को जानता हूँ, उसके पास सब कुछ है सिवाय तमीज़ के। तो मैं तो अब अक्सर कहता हूँ बच्चों को मेरा दिल करता है कि जिस रूम में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, उसके साथ वाले रूम में आपके अम्मा अब्बा भी हों, पहले मैं उन्हें पढ़ाऊँ। ये बात बुरी लगेगी पेरेंट्स को, मैं ख़ुद पेरेंट हूँ, बुरी लगेगी बात कि ये क्या है जी। नहीं जी, बिल्कुल टाइम ही नहीं है, बता ही नहीं, बेसिक्स ही नहीं पता बच्चों को। इतनी इतनी छोटी चीज़ उन्हें बताओ वो हैरान हो जाते हैं। हाँ जी, ऐसा भी है। और फिर बहस, सिवाय बहस के, सिवाय लाउड वॉल्यूम के कुछ नहीं। ये बातें बहुत बुरी लगती हैं बच्चों को कि जी हमें हर वक्त क्यों पॉइंट आउट किया जाता है, क्रिटिसाइज़ किया जाता है। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस, इसके अलावा कुछ नहीं। रट्टे लग रहे हैं, MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस कर लो, ये कर लो, वो कर लो, MD कैट में इतने नंबर। अब 2011 के सर्वे के मुताबिक डिप्रेसिव ईयर होगा 2020। मैंने बच्चों को देखा 18 साल की उम्र में डिप्रेशन के स्पेलिंग नहीं आते थे, तो डिप्रेशन का क्या पता होना। डिप्रेशन जी, डिप्रेशन कौन सा डिप्रेशन भाई? सेल्फ क्रिएटेड डिप्रेशन है, सेल्फ क्रिएटेड। ड्रामेबाजी है सारी, सब कुछ है, मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, सेपरेट रूम है। मेरे पास अभी तक सेपरेट रूम नहीं इंडिपेंडेंस हर्ट होती है जी हमारी, और हमें वक्त मिलना चाहिए। ड्रामेबाजी सर। सो मैं यही गुजारिश करूँगा जी माँ बाप से भी और बच्चों से भी कि आपस की जो बॉन्डिंग है उसको बेहतर करें और आहिस्ता चलें। ठीक है जी, आहिस्ता चलने से मुराद ये है कि वॉल्यूम बड़ों से ऊंचे ना रखें, लाउड आपके पास होगा कॉन्फिडेंस, अपने पास ही रखें, अपने पास ही रखें कॉन्फिडेंस। उस कॉन्फिडेंस ने आपको कुछ नहीं देना जिसमें आप बड़ों, मैं बच्चों को कहता होता हूँ कि जो बड़ों में नहीं बैठता वो कभी बड़ा नहीं होता। और सर रियलिटी है, मैंने बड़े लोग देखे हैं जो बड़े नहीं हैं। हाँ, उम्र में बड़े हैं, रुतबे में बड़े होंगे, लेकिन ज़र्फ़ में बड़े नहीं हैं, ज़र्फ़ में बड़े नहीं हैं। और ज़र्फ़ ये कुछ अरसे तक म्यूज़ियम में मिलेगा, किसी बॉक्स में पड़ा होगा, स्कूल के बच्चों को ले जाया जाएगा कि बच्चों ये देखो ये ज़र्फ़ होता था, ये डब्बे में पड़ा हुआ है ऐसा ही है। तो मैं बहुत ज़्यादा नालायक, बहुत ज़्यादा, और यहाँ तक आने की वजह सिर्फ़ बड़े हैं, सिर्फ़ बड़े हैं। मैं और मेरा, हम दो कज़न्स, एक तो दारुल हक हाशमी जी माशाल्लाह बैंक में मैनेजर हैं, वो लायक था और मेरा ख़ासा वक्त उसके साथ गुज़रा। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, उसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी, वो उसका वोकेबलरी बहुत अच्छी थी, रीडिंग उसकी ज़्यादा थी। तो वो हमने साथ ही वक्त गुजारा और बड़ी मारें खाई हैं। सरकारी स्कूल से पढ़ते होते थे और बड़ों से भी झड़कें पड़ती थी सारा दिन, लेकिन कभी उसको पर्सनल नहीं लिया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम मौका देते थे तो ऐसा होता था ना जी। तो इसलिए आपसे भी गुजारिश ये है कि, और वो भी माशाल्लाह अल्लाह का एक फजलो करम से बेहतरीन प्लेस पर है, इसलिए बच्चों से गुजारिश है कि थोड़ा संजीदा हो जाए। और संजीदा ये नहीं, एंजॉय करो लाइफ को यार, करो लाइफ को एंजॉय। हाँ, लिमिट्स, एक सर्कल बना लो और उसको एंजॉय करो। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाए, आपको बुलंद मरातब अता फरमाए और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। बड़ी ब्लेसिंग होती है ये भी। मैं काजी असफर जी, जीते रहें, खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।